थैंक यू वेरी मच फॉर योर जेस्चर्स एंड ऑल। हर इंसान की अपनी एक ज़िंदगी होती है, हर इंसान का अपना एक चलने का मुकाम होता है, चलने का तरीका होता है। हम लोग उसी यात्रा के गिने हुए कुछ ऐसे प्यादे हैं, जिस चेस के अंदर होता है कि प्यादे होते हैं, उसी प्यादों में से कुछ प्यादे हम जैसे भी होते हैं। सर, आपके बारे में इतना सुना है हमने, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। आप कहाँ, प्लेस ऑफ योर बर्थ एंड योर करियर, आवर व्यूअर्स वुड लाइक टू नो। लखनऊ के पैदा हुए, क्योंकि मेरे फादर पहले आर्मी में हुआ करते थे, फिर उसके बाद में दूसरी जगहों पे गए। बहुत सारा पुराना एक चीज़ जुड़ी हुई है, लेकिन लखनऊ के अंदर मेरी पैदाइश है। फिर उसके बाद में सेंट फ्रांसिस स्कूल के अंदर मेरी स्कूलिंग हुई, 1 से लेकर के 12 तक। बीच में कुछ गड़बड़ हुआ तो एक बीच में पापा ने एक और भी ऑल्टरनेट कर दिया था कि मेरा 10th और 12th वहाँ से चला जाए। समय गुजरता चला गया, ग्रेजुएशन हुआ उसके बाद में। लड़ते लड़ते बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, हमेशा गिरे पड़े रहे चीज़ों के बारे में, चलते रहे। लेकिन ज़िंदगी को एक इस तरीके से लेके चले कि जो कि फैज़ साहब की बड़ी प्यारी सी वो बात है कि सोचा है उस पार उतरेंगे या टकरा के डूब मरेंगे। कि सोचा है उस पार उतरेंगे या टकरा के डूब मरेंगे, सैकड़ों गम और एक आईना, कब तक आखिर, और आखिर कब तक। इसको लेकर के चले तो ऐसे चले कि ज़िंदगी के अंदर कभी भी किसी भी चीज़ को कम नहीं समझा। लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं ज़िंदगी से अपनी। सबसे बड़ी लड़ाई होती है इंसान की अपने आप से। जो अपने आप से लड़ाई होती है उसका कोई तोड़ नहीं होता है। उसका तोड़ यूँ नहीं होता है क्योंकि वो हमारी अपने आप से होती है, हमारे आने वाले कल के लिए होती है। जो आने वाला कल है वो शायद सबसे एक अजीब सा एक फेस होता है हमारे लिए। जब ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो उस ज़माने के अंदर, जब मैंने अपना पूरा किया 90 के अंदर, तो मेरे को ये नहीं मालूम था कि मुझको जाना अब किस तरफ है। तो तय करा तो करा क्या कि कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो मैंने MBA का भरा। उस ज़माने के अंदर जैसे कि इस समय कैट वगैरह चलता है, हम लोग टाइम में नहीं चलता था 90 के अंदर। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भरा था, बनारस में भरा था, लखनऊ में भरा था। बनारस के इत्तेफाक ऐसा था कि पैसे की कमी थी थोड़ी मेरे पास, थोड़ी क्या थी, बहुत पैसे कमी थी। हर इंसान जो कि बढ़ जाता है उसके पास सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वो पैसे की कमी को, इन सब चीज़ों को बहुत बताता है। हर इंसान के पीछे कोई ना कोई बात ज़रूर छिपी हुई होती है। किसी की ज़िंदगी भी इतनी छोटी नहीं होती है कि वो एक पॉडकास्ट के अंदर या एक अपने एक छोटे से शूट के अंदर इन चीज़ों को बता सके। ज़िंदगी 5 मिनट में कभी भी, या 1 घंटे के अंदर, या 10 घंटे के अंदर नहीं बताई जा सकती है। क्योंकि ज़िंदगी तो अपने आप एक वो चीज़ है जिसको आपको लड़ना है, भिड़ना है उससे। और अचीवर वही होता है जो कंगूरे पे जाके बैठ पाता है। लेकिन वे भूल जाते हैं लोग जो कंगूरे पे बैठते हैं। जैसे कि मैं एक बात बोलूँगा कि कंगूरे पे जो लोग बैठते हैं वो ये बात भूल जाते हैं कि नीचे कितनी ईंटें लगी हुई हैं। जो नीचे की ईंटों को गिन लेता है वो कंगूरे पे जाने में उसको ज़रा आसान रहता है। कभी भी, जब भी, जैसे कि मैंने कभी भी किसी भी अवार्ड को लिया तो मैंने अपनी टीम को साथ में खड़ा कराया, क्योंकि विदाउट माई टीम आई वॉज नोवेयर। नोवेयर मीन्स दैट नोवेयर। टीम ब्रिंग मीज टू दैट प्लेस। जो टीम बनी उसने टीम ने ही लोगों को बना के खड़ा किया। जब मैंने MBA पूरा करा तो मेरा एक ख्वाब था कि मैं जाके विदेश में नौकरी करूंगा, जैसे कि नॉर्मली होता है लोगों का। मैंने भी कोशिश करी, UNSCR के अंदर जाकर के मैंने पहली नौकरी करी 1993 के सितंबर में। सितंबर के अंदर जब नौकरी मैंने अपनी स्टार्ट करी तो उस नौकरी के अंदर ऐसा हुआ कि बिल्कुल छोटी सी उम्र के थे उस समय। तो मुंह पे लाली थी, हिंदुस्तान के थे, तो लिहाजा हम लोग के अंदर ऐसा छल कपट तो कुछ था नहीं इस टाइप का। वैसे भी लखनऊ शहर से आए थे, उन गलियों से आए थे जहाँ पर कि लोग पहचान नहीं पाते हैं। लखनऊ की खासियत ये है कि वहाँ पे गाली गलौच उस ज़माने में नहीं था, अबे तबे नहीं था। अगर कोई इंसान किसी को सलाम ना करे तो उसको बहुत बड़ा एक गुनाह माना जाता था कि क्यों इसने सलाम नहीं करा। यही ज़िंदगियाँ हम लोग लेकर के, इन्हीं उसूलों को लेकर के हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़े। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे लोगों ने हम लोग को ये सिखाया कि हमेशा सामने वाले की इज़्ज़त करके चलो, चाहे कैसा भी समय आ जाए। उस ज़माने में ऐसा भी होता था, क्योंकि मैंने अपनी जब स्कूलिंग मैंने शुरू करी थी तो एक बार की बात है कि बड़ी अजीब सी कि हम जो थे वो
फ्राइडे को मेरे को जो कॉलेज का फादर था उसने मेरे पापा को बुलाया। उसने कहा जॉन, यू ब्रिंग योर फादर ऑन मंडे, आई वुड लाइक टू मीट हिम। उसने मेरी डायरी में लिख दिया। लाल पन्ने से जो लाल क्या कलम से लिखी गई चीज थी, उसने मेरे पे एक बहुत बड़ा एक दाग मार दिया। वो दाग क्या मारा कि मैं बताऊं नहीं कहता कि फ्राइडे की इवनिंग से जो मेरी ठुकाई होनी शुरू हुई है कि पापा को क्यों बुलाया गया, ये बड़ी अजीब सी बात थी। आपको तभी आज भी वो दिन याद है? हाँ, वो याद है। क्यों भूल जाए उस समय को, क्योंकि रीजन उसका कहता है कि जो भाई बहनों में थे, बड़े वाले भाई बहन थे, सब जो भी जिसकी पकड़ में आ रहे थे वो ठोक रहा था। चलते फिरते ठोक रहे थे, बिना बात के लिए पढ़ाई पे बैठा दिए जा रहे थे। संडे की भी सुबह, मंडे की सुबह जिस समय के पापा चले, तब भी मेरी 2 ठुकाई हो चुकी थी। मेरी बड़ी बहन ने करी थी और पापा ने करी थी कि ऐसे तुमने समय लायक खड़ा कर दिया कि मुझको प्रिंसिपल साहब में जाना पड़ रहा है। पापा की बड़ी एक अजीम शख्सियत हुआ करती थी उस जमाने में। तो पापा की चक्कर क्या हुआ कि पापा के चक्कर मुझको भी अजीब सा लग रहा था। फादर के पास पहुंचे कॉलेज के। फादर मतलब कोई वो फादर नहीं, मेरा अपना फादर। वो मेरे फादर जो थे वो कॉलेज के फादर जब मिले तो फादर ने कहा कि रेवरेंड रॉबिन्सन, वी आर वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट योर किड is amazing and he did so much in his careers and his studies. आपको पता होना चाहिए कि this time he is in under the A+ category. बड़ा अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा से इम्प्रूव किया है। उन्होंने तो 2 शब्दों के अंदर मेरे को नाप दिया, लेकिन जो 2 दिन की मेरी ठुकाई हुई थी उसको कौन लाएगा वापस? उस ठुकाई को कोई वापस नहीं ला सकता है। तो लिहाजा ऐसा है कि बचपन जो था ना वो इन्हीं सब जद्दोजहद के अंदर, इन्हीं सब कहते नहीं कि एक उर्दू वर्ड है तलातुम। तलातुम का मतलब ये होता है कि लड़ाई झगड़े में लटका ही रहा। हम लोगों ने बहुत जिंदगी के अंदर अलग अलग तरीके के फेसेस को क्रॉस किया। 10 पैसे से लेकर के 25 पैसे तक की कमाई मिलती थी घर से। वो टेनर हम लोग उस समय बोला करते थे, टेनर 5 NP। NP मतलब 5 पैसे का सिक्का चलता था। 5 NP टेनर मतलब टेनर का मतलब 10 पैसा। 25 पैसा तो हम लोग की नज़रों के अंदर एक बहुत बड़ा जागीर थी हम लोग के लिए, जो कि आज कहीं उसका नामो निशान नहीं है। आज जब हम बच्चे को पैसा पकड़ाते हैं तो आज हमारे पकड़ाना पैसा तो अलग बात है, आज क्रेडिट कार्ड पकड़ा देते हैं। तो आज की औलादों में और जो हम लोगों ने पढ़ा है और जो हम लोगों ने समय गुजारा है, उस समय के अंदर बहुत फ़र्क है। इतना फ़र्क है कि हम उसकी गिनती कर पाना मुश्किल है। लेकिन आज भी मैं बोलूँगा, दिल्ली के इतने साल गुजारने के बाद और दुनिया के तमाम देशों में गुजरने के बाद, क्योंकि हम लोगों ने अपने ऑफिस को US के अंदर और इंग्लैंड के अंदर, मतलब कि लंदन में, और उसके अलावा आपके जो दुबई के अंदर है, इन जगहों में अपने इस्टेब्लिश ऑफिस को क्रिएट किया, बनाया। और बहुत खर्चा हो जाने के बाद भी हम लोग को ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तानी बहुत जगहों पे बहुत मजबूत हैं। जब कभी बाहर जाइए तो आप, जब डॉलर की बात चलती है तो मैं US के लोगों को देखता हूँ और वहाँ के लोगों को देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि आज भी हम लोग जो हैं, जो हम लोग हिंदुस्तानी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो अपने ग्रुप की बात कर रहा हूँ, हम लोग कभी खाने के लिए बैठते हैं तो कभी $300-400 के अगर बिल भी बन जाते हैं तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा नहीं होता है पैसा वो। क्योंकि अगर आप ऐसे भी देखिए तो 5 लोग का, 6 लोग का अगर हम बैठ के ताज में खा रहे हैं खाना, या फिर हम मौरिया में खा रहे हैं बैठ के खाना, तो वो उसके बिल इतने ही होते हैं। लेकिन जो वहाँ कंट्री के लोग जो होते हैं ना, उस समय हम लोग को बड़ी फटी निगाहों से हमको देखते हैं। तो कम से कम ये बैच तो हमारे पे लगा हुआ है कि हम लोगों ने जो कमाया वो आज हमारा हिंदुस्तान के अंदर, हम लाख दुनिया भर के अंदर गरीब कहलाए, लेकिन हम गरीब नहीं हैं। हम बहुत अमीर हैं और लोगों से। हम दिल में भी अमीर हैं, जेब से भी अमीर हैं और अपने हालात से भी अमीर हैं। क्या आपको, आपने इतनी कंट्रीज ट्रैवल करी हैं, कहीं और जाके ऐसा बायसनेस फील हुआ? बहुत देखने को मिलता है, छोटा मोटा नहीं मिलता है। पता नहीं लोग बाहर क्यों जाते हैं। मैं तो इस चीज़ को कहता हूँ, आज की डेट में मैंने इतने ऑफिस खड़े करे, चीज़ें करी, लेकिन मैंने आज की डेट तक फिर भी ये बात बोलूँगा कि वी आर द बेस्ट। आप जाइए लंदन के अंदर, वो जो लंदन की जो उसकी आवाज़ है, चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी तरीके से आती हैं सामने हमारे, हम लोग उसको देखते रहते हैं। लेकिन आपको सच बात यह है कि लोग कितना भी अपने आप में कह दें
हम लोग शायद दुनिया के अंदर सबसे अच्छे हैं। हाँ, खुशबू के अंदर वहाँ पे है, हवा में बदबू नहीं होती है, लेकिन अगर ऐसे बात करे अगर हमारे लिए, तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम लोग वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी में आते हैं, और कोई कितना ही अपने आप को ऊंचा कह दे, कैसा कह दे, लेकिन नहीं, हम पहुंचे हुए हैं। That's very well said. Yeah. Sir, your career path, I'm sure it is very motivational for the young people and youth of our country. I would like you to tell our viewers about your career path. How did it evolve? देखिए, ऐसा ना कि घोंगे का नाम सुना है आपने कभी? घोंगे का नाम सुना, जिसमें से कि शेल जो निकलता है, स्नेल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। स्नेल जो होता है वो पलता बढ़ता है पानी की कीचड़ के अंदर। उसके बाद वो क्या करता है कि वो अपने आप को लेकर के आ जाता है, जो समुद्र के किनारे की रेत होती है उस पर आ जाता है। उस पर वो गर्मी जब वो पाता है तब उसका शेल खुलता है। वो जो साइकिल होता है ना, उसका गंदगी से, कीचड़ से निकल करके फिर वो आता है एक नई आबो हवा के साथ में, फिर वो ऊपर निकल के आता है। ये उसका मेन पार्ट होता है। ये जो शेलिंग होती है, यही हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। हर इंसान को जो कि करियर का स्टार्ट करने वाला है, इंस्पिरेशन तो तब बनता है ना जब कोई इंसान को उन चीज़ों से होके गुजरता है। आज भी जब मैं बाराखंबा के अपने ऑफिस के पास में होता हूँ, जो कि स्टेटमेंट पे पड़ता है हमारा एशियन न्यूज़ का, तो जब मैं उस ऑफिस के पास होता हूँ तो मैं अपने लोगों को ये बात बताता हूँ कि ये वो टपरी है जहाँ मैं बैठ के चाय पीता था। एक ज़माना था जब आए थे पहली बार, जब 99 में मैंने इस ऑफिस को मैंने देखा, 2000 मिल के बोल लीजिए, जब मैंने इस ऑफिस को देखा तो देख करके मैं बड़ा खुश हुआ था। कितना बढ़िया, इतना लईम शईम ऑफिस है। मेरे को अंदर घुसने को नहीं मिला था, बस हम लोग लॉबी तक घुस पाए थे। वो कल्चर है, खैर अभी भी चलता है हमारे यहाँ भी। तो वो मैं वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो मुझको इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने क्या काम कर दिया, इतनी बड़े ऑफिस के अंदर मैं आ गया। धीरे धीरे करके मैं करियर स्टार्ट हुआ कॉरेस्पॉन्डेंट से। कॉरेस्पॉन्डेंट के बाद में, उससे पहले जो था, पहले यूएनएचसीआर में था, वहाँ से रिज़ाइन करा, चला गया मैं डिस्को के अंदर, वहाँ गवर्नर का ओएसडी बन गया मोतीलाल जी का। यही अभी जो गुजरी हैं आपके मोहसिना किदवई जी, इन्होंने जाके मेरी जॉब लगवाई थी। उन्होंने कहा था कि मोती, ये मेरे दोस्त का बेटा है, इसको लगा लो। लग गए थे उसके अंदर। फिर उसके बाद में समय गुजरता चला गया। गुजरने के बाद में फिर ऐसे समय आया कि मैंने वहाँ की, जब मैंने नौकरी छूटी, किसी कंट्रोवर्सी में आ गए थे, उनका नाम मोतीलाल जी का, तो वहाँ से जब नौकरी छूटी तो उसके बाद में मैंने टिस्को को ज्वाइन किया, जो कि आज की डेट में टाटा स्टील के नाम से मशहूर है। तो उसको जाके ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में क्या करा कि वहाँ पर डीजीएम के बाद में जीएम का नंबर आया। जीएम के बाद में जब मेरी मीटिंग वहाँ पे, बोर्ड की मीटिंग चल रही थी आपके बेंगलोर के अंदर, तो कुछ मेरी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, तो इसी के साथ में मैंने इमीडिएटली रिज़ाइन कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि मेरा अगला स्टेप लाइफ में क्या बनेगा। लौट के आए तो मेरी फिर इससे मुलाकात टर्नर वाले से हुई। जब टर्नर वाले से मुलाकात हुई तो टर्नर वाले ने सीएनएन को ज्वाइन करवाया। जब सीएनएन को ज्वाइन किया तो आगे ज़िंदगी चलती चली गई। आज कंडीशन ये है, जर्नलिस्ट कहलाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को क्रॉस किया है। ग्रुप एडिटर बन के बैठ गए हैं साउथ ईस्ट एशिया के। छोटी सी है, मैं कहता हूँ कि सीखो, इन चीज़ों सीखो जो हमने करी है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंट टू बिकम अ ग्रुप एडिटर इज़ नॉट एट ऑल अ ईजी टास्क। बहुत लंबी जर्नी थी, जो कि 3500 वर्कर के बीच में, और वो भी जर्नलिस्ट को झेलना आसान नहीं होता है, क्योंकि हर जर्नलिस्ट अपने आप को बहुत बड़ा एक तीर तलवार मानता है, और जिसके अंदर भी घमंड आ गया वो इंसान चला गया। तो ये एक लाइफ का कोर था, और आगे तो आप जानते हैं।